Hello, this is Shashikant. I welcome to all of you once again on this amazing channel Math Mentos. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, है ना। सबसे डरावना चीज इंटीग्रेशन। क्लास 12th का 44 मार्क्स लेकर बैठा हुआ है। कितना? 44। ये जो होता है कैलकुलस का एक पार्ट होता है ना। कैलकुलस का एक पार्ट होता है जिसमें एक आता है डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। बहुत ही खतरनाक होता है इंटीग्रेशन, है ना। बहुत ही डरावना होता है, लड़कों के समझ से बाहर होता है ये चैप्टर। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की सबसे बेसिक जो चीज है उस वहां से हम फंडामेंटल से चालू करेंगे। ठीक, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, नाउ वी कैन से दैट इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, और ये हमारा फंक्शन है ना। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसको बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव, है ना। प्रिमिटिव मतलब जो पहले है मेरा फंक्शन। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को, तो डी डी एक्स ओवर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कितना आया? लेट सपोज 5x। ये क्या आया हमारा? ये हमारा आया डिफ्रेंशिएशन, है ना। जब हम डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स के किए तो ये हमारा वैल्यू आया। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? प्रिमिटिव, पहले जो था। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5x लिखा है, ये 5x हमारा डिफरेंशिएशन है। अगर हम इस 5x को कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, मतलब ये जो हमारा dx है इसको इधर ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू 5x dx। ठीक, तो अगर हम यहां पर dx, अगर हम इसको यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा ये जो आएगा ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक, यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक, यानी एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल, लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये इस एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर हम एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। 2x क्या है? 2x है डिफरेंशिएशन किसका है? एक्स स्क्वायर का। ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस 2x को इंटीग्रेट कर देंगे तो पुनः हमारा क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर। ठीक, यानी ये जो एक्स, मतलब कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। ठीक है, अगर हम ये जैसे लेट सपोज हमारे पास ये क्या है? ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अगर हम इस डिफरेंशिएशन को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पुनः वापस फंक्शन आ जाएगा। ठीक, और इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट्स कैसे? इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है उसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के फंडामेंटल इंटीग्रेशन। ठीक, फंडामेंटल की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे सिंपल जो फार्मूला होता है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx।
x के पावर n dx क्या होता है? ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जो पावर रहेगा उसके पावर में एक ऐड कर देंगे और जो भी पावर आएगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। यानी अगर हम इसकी बात करेंगे तो x के पावर n, पावर में एक ऐड करना है तो x के पावर कितना हो जाएगा n प्लस वन और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n प्लस वन। हाँ, प्लस में एक चीज और आता है, वो आता है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है ना, अगर ये इंटीग्रेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इंडेफिनेट, ठीक। ये हमारा इंटीग्रेशन इंडेफिनेट है, ठीक। अगर ये डिफिनेट होता है तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट की भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx जो आता है वो x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस में c, ठीक। यानी जो भी पावर रहेगा उसके पावर में एक ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई जो पावर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल अभी हमने एक लिया, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक। हमने अभी देखा कि जो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना आया 2x। अब हमने बोला कि डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन अगर 2x आया तो हम 2x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो फंक्शन आना चाहिए, ठीक। अब हम 2x को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक। तो पहला काम क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट रहेगा, है ना, जो भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट रहेगा वो इंटीग्रेशन के कहा जाता है बाहर, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब देखो ये जो लिखा है कुछ इस टाइप से लिखा है कि नहीं, इस टाइप का। यहां पर इसकी पावर में कितना है, पावर में कितना है 1, x के पावर 1। तो हमने बताया कि जो भी पावर होता है पावर में क्या करना होता है, एक ऐड करना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा इसकी वैल्यू, पावर में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो कितना आएगा x के पावर कितना आएगा 2, जो भी पावर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या आएगा c। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा x स्क्वायर में प्लस में c, ठीक। अब एक चीज अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा x स्क्वायर आया। हाँ, प्लस में जो c लिखा है यहाँ पर दिमाग लगाओ तो c की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 0, ठीक है। अगर हम c की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ पर ओवरऑल कितना आएगा x स्क्वायर, ठीक। तो ये डेफिनेट में होता है, एक्चुअली हमारा यही आंसर है। क्या करना है कि जो भी इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसके पावर में एक ऐड करना है और डिवाइडेड बाय जो भी पावर आएगा उससे डिवाइड कर देना है, ठीक। ये हमारा सबसे सिंपल फार्मूला था, ठीक। तो आज की क्लास को बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।